हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, अब हम करने वाले हैं रिवीजन कक्षा 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और ये हम उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो 2022, 23, 24 में आ चुके हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं। पहली अभ्यास का है, प्रश्नावली 1.1 के केवल उन क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आ चुके हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें बच्चों करना क्या है, तो जो संख्या है उनमें से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, ठीक है, और गुणनफल के रूप में दर्शाना है। जिसमें पहला प्रश्न है 945। तो बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बिल्कुल इसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लासा लेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो देखना है इकाई अंक यहाँ पर 5 है, तो देखते हैं ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9 और यहाँ 4 में भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 15 बन जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से इसको विभाजित करेंगे, 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, भाग 1 में नहीं जाएगा, भाग न जाए 0, और 15 में भाग देंगे, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से इसको विभाजित करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 5 15, ठीक है। फिर 5 से भाग जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो इस प्रकार से हमने देखा बच्चों कि यहां लासा लेने पर जो 945 के अभाज्य गुणनखंड इस रूप में आए। तो हम यहां पर लिख लेंगे 945 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो देखिए बच्चों, इसको इस प्रकार भी, और कभी कभी ये क्वेश्चन विकल्प में भी आ जाते हैं बच्चों, तो हमें इनको ध्यान देना। विकल्प में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ये, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहां से मैच कर जाए चारों विकल्प में से, तो फिर यहीं पर इसको, ठीक है, मान लेते हैं आंसर। और नहीं तो अगर घात के रूप में देखेंगे तो यहां 3 देख रहे हैं आप, 3 बार आ गया, ठीक है। तो 3 की पावर 3 गुणे 5 गुणे 7 इसका, ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है आपका। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है 140। देखिए दूसरी संख्या यहां पर 140 है। तो देखते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड लासा द्वारा प्राप्त करेंगे। तो 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 0 की 0 रख देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर यहां से अब 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक सम नहीं है। तो यहां पर देखेंगे किससे, 5 से भाग जाएगा बच्चों, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आते हैं। तो 2 गुणे, है ना, इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, है ना। तो 2 गुणे 2 और गुणे कितना है, 5 गुणे 7। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं अब तीसरा प्रश्न है 156, संख्या है 156। इसका सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों क्या आता है। तो 156 का क्या करेंगे, फिर से लासा लेंगे, इकाई अंक सम है। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 नम 18, ठीक है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 13 से 13 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से ही विभाजित होगी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा, 13। तो ये इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 3800 कितना है, अरे रुक जा, 3835 9। हाँ बच्चों, इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन है। तो देखिए चौथा प्रश्न देखते हैं, ये 3825 संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आते हैं। तो 3825 का बच्चों ले लेंगे लासा, ठीक है, 3825 का लासा ले लेंगे। तो ये देखिए 3 8 11, 11 2 13 और 5 कितना 18, 18 जो है संख्या में जो अंक है, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, तो आप जैसा कि आप नियम जानते हैं, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर ये 5 से कटेगी क्योंकि इनके अंकों का योग देखते हैं, 4 और 2 6 और 6 5 11। तो ये 3 से विभाजित नहीं, इसलिए अब 5 से विभाजित होगी। तो 5 अट्ठी 40, 2 बचेंगे, 5 25 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा तो 17, है ना, और फिर 17 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रकार 3825 संख्या के अभाज्य गुणनखंड ये आए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। तो 3825 के बराबर में आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे
5 गुणे 5 गुणे 17। तो देखते हैं 3 जो है 2 बार आया, 5 2 बार आया, तो हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 गुणे 17। तो बच्चों इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन है, उनको भी कवर कर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बच्चों दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मतलब इनका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ये अपन को ज्ञात करना है। लासा और मासा शॉर्ट में कहेंगे तो लासा मासा ज्ञात करना है, और साथ ही हमें ये जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। मतलब कि ये जो संख्याएं दी है बच्चों, इनका गुणनफल और इनका जो लासा और मासा आएगा उनके गुणनफल के बराबर है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, दूसरी का पहला सवाल है 26 और 91, ये दो संख्याएं हैं बच्चों। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले लासा और मासा ज्ञात करने के लिए हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 26 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और 13 से ये चूंकि अभाज्य है तो 13 से ही ठीक काटेंगे, तो 13 एकम 13। अब 91 का देख लेते हैं, 7 से जाएगा बच्चों, 7 का देंगे, ठीक है, तो 13 बार, और 13 का देंगे तो 1 बार। इस प्रकार से ये गुणनखंड हो गए। तो 26 के गुणनखंड यहां पर सामने लिख देंगे 2 गुणे 13, और यहां पर 91 की गुणनखंड लिख लेंगे कितना, 7 गुणे 13। इस प्रकार से देखिए बच्चों HCF कैसे निकालते हैं। तो HCF मतलब क्या होता है, यानी कि मासा, लिख लेते हैं हम मासा, महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो मासा में क्या लिया जाता है, केवल उन संख्याओं को लेते हैं गुणनखंडों में से उन संख्याओं को केवल लिखते हैं जो कॉमन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे बच्चों 13 जो है कॉमन है, तो ये आपका HCF हो जाएगा। इसके बाद निकालना है अपन को क्या, LCM। तो LCM मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक यानी लासा। तो बच्चों जो कॉमन होती हैं वे संख्याएं के अलावा जो संख्याएं बचती हैं, जो यहां गुणनखंडों में संख्याएं बचेंगी, उन संख्याओं को भी इसमें लिया जाता है। तो ये 2 गुणे 7 गुणे 13, तो इस प्रकार से इसका गुणनफल निकाल लेते हैं। तो 2 का यहां कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, और 14 गुणे 13 यहां कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है कि नहीं, तो 14 गुणे 13 कर लेंगे, तो 13 चौको 52 हो जाएगा, 5 हासिल यहां से आ जाएगी, और 13 एकम 13, और 13 5 कितना 18। तो यहां तो बच्चों इसमें 182 जो है इसका लासा आ जाएगा। इस प्रकार से ये मासा और लासा ज्ञात हो गए। अब हमें करना क्या, जांच करना है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा यानी HCF गुणे LCM। तो देखते हैं, पहले करते हैं संख्याओं का गुणनफल। का गुणनफल बराबर, तो संख्या बच्चों अपने पास कितनी, 26 गुणे 91, तो बच्चों इनका 2366। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें देखते हैं HCF और गुणा LCM। ठीक है, तो HCF कितना आया था 13, और LCM कितना आया 182। तो बच्चों इसका गुणनफल निकाल लेंगे, तो इसका भी आपका 2300 कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहां से कि संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल ये दोनों समान आ गए, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ इसका जवाब रहेगा, वो पूछ रहा है क्वेश्चन की जांच करने के लिए, तो हम कहेंगे हाँ संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, HCF गुणे किसके, LCM के। तो बच्चों देखते हैं इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं। तो बच्चों देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो संख्या है 510 और 92, तो इसका सॉल्यूशन आएगा, देखते हैं 510। ठीक है, 510 का लासा निकाल लेते हैं। लासा करेंगे तो देखिए 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक शून्य है, तो 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंचे 10 है ना, फिर एक यहां से बच जाएगा, 10 बन जाएगा, 2 पंचे 10। फिर देखते हैं बच्चों ये 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। ठीक, तो 3 से देंगे, 3 8 24, 3 8 24, एक बचेगा, 15 बन गया, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 5 से देंगे, तो 5 एकम 5
है ना, 3 बचे 5 सते 35 और 17 से अब ये कट जाएगा, 17 एकम 17, ठीक है। और यहां से देखते हैं दूसरी संख्या है 92। तो 92 का देखेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे इसको, है ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 अभाज्य संख्या है तो 23 से इसमें भाग जाएगा तो 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है देखते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और दूसरी संख्या है क्या 92। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। तो देखते हैं बच्चों, तो इसमें आपका 2 कॉमन एक बार हो रहा है यहां पर, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ यानी कि मासा हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं लासा कितना है, तो एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तन लासा क्या होगा, तो देखिए 2 जो कॉमन है वो तो लेना ही है, इसके अलावा जो भी संख्याएं बची हैं तो 2, है ना, फिर इसके बाद 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे 23। तो इनका बच्चों गुणनफल निकाल लीजिएगा, तो गुणनफल कितना 2 2 4 3, है ना, 5, इन सब का गुणनफल कितना आ जाएगा बच्चों, तो 23,460 आएगा बच्चों, ठीक है। इनका गुणनफल आप ज्ञात कर लीजिएगा 23,460। बाकी आप नियम ध्यान रखिएगा करना कैसे है। फिर इसके बाद क्या करना है, अब हमें ये जांच करना है कि इन संख्याओं का गुणनफल, है ना, लासा और मासा की गुणनफल के बराबर है। तो सबसे पहले बच्चों हम ज्ञात करेंगे संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याएं क्या है अपने पास, तो देखते हैं, संख्या है अपने पास 510 और 92। तो 510 और 92 का गुणनफल निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। तो इसमें आज आपका आ जाएगा हल करने पर, या आप कर लीजिएगा गुणनफल, तो ये आएगा 46,920, ठीक है। आप गुणनफल निकाल लीजिएगा 46,920। चूंकि ये फास्ट रिवीजन भी करना है इसलिए आप, है ना, नियमों को समझते जाइए, है ना, एक्टिविटी जो है समझते जाइए, और ये गुणनफल एक छोटी चीजें हैं तो आप इनको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, अब हमें एचसीएफ और एलसीएम इसका गुणनफल निकालना है। तो बच्चों एचसीएफ आपका आया है कितना 2, और एलसीएम आया है कितना 23,460। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा 46,000, है ना, इसमें भी आप गुणा कर लेंगे 920 आपका आ जाएगा। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त हुआ यहां से, तो हम कह सकते हैं हाँ, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है इसकी जांच कीजिए कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके बराबर है, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हाँ हो जाएगा, इसमें दो संख्याओं का लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा बच्चों एचसीएफ गुणे एलसीएम के, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी क्वेश्चन है बच्चों, तो इनको कवर कर लीजिएगा, इसी तरीके से उनको भी सॉल्व करना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहां मात्र अपन को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम मतलब मासा और लासा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 12, 15 और 21 ये आपकी संख्या हो गई। तो इसका सॉल्यूशन देखो, हाँ, तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड लासा विधि लेकर के करेंगे। तो 12 का देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, तो 2 से ये विभाजित होगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 एकम 3। इसके बाद 15 का देखते हैं, तो 3 से ये विभाजित हो जाएगी, 3 5 15, 5 एकम 5 हो जाएगा, है ना। और 21 का देख लेते बच्चों, तो 3 से 3 7 21 और 7 एकम 7 हो जाएगा बच्चों। तो देखते हैं 12 का आ गया है 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसके बाद 15 का देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या है 3 गुणे 5, और तीसरी संख्या है कितना 21, 21 क्या आए हैं 3 गुणे 7। तो बच्चों सबसे पहले एचसीएफ का, जैसा कि आप जानते हैं कि ओवेनिस्ट जो होता है, जो संख्याएं ओवेनिस्ट होती हैं, कॉमन होती है, उसी को एचसीएफ में लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है, तो 3, ठीक, गोला लगा लेंगे तो ये जल्दी से समझ में आ जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ यानी कि मासा, तो ये हो जाएगा आपका 3। और एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में बच्चों क्या करते हैं, इसमें
ठीक है। एलसीएम तो ऐसा कि बच्चों यहां से आपको एक चीज और देखना कि एलसीएम में सभी संख्याओं को इकट्ठा करके भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। और ये अलग अलग संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने पर भी कैसे लेते हैं, तो इस विधि से भी आप एलसीएम लेना देखिए। तो एलसीएम बच्चों जो कॉमन है वो संख्याएं जितनी बार कॉमन है उतनी बार ली जाती हैं, है ना। जो उसके अतिरिक्त और भी गुणनखंड में जो संख्याएं बचती हैं वो भी ली जाती हैं। तो इसमें दो दो, है ना। इसके अलावा 3 कॉमन में रहेगा, ठीक। इसके अतिरिक्त 3 नहीं है, फिर 5 और 7 भी इसमें आ जाएगा बच्चों। अब हम इसका गुणनफल निकालेंगे, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे कितना 7 कर लेंगे तो 7 छंग 42, इस प्रकार से 420 इसमें आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार के और भी इसमें क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी आप कवर करिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है आए हुए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का ये दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, है ना। तो 17, 23 और 29, ठीक है, इसका भी हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों इसमें ये अगर हम इन संख्याओं को गौर से देखें, है ना, तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है। तो इसका हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या है, 17 अभाज्य है तो केवल 17 से होगी, लेकिन चूंकि एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, तो 1 से भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो 17 आ जाएगा, फिर 17 से भाग दे देंगे। तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है कि अगर कोई संख्या अभाज्य है तो वह संख्या केवल 1 से विभाजित होती है, तो हम इसके गुणनफल में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम 23 और 29 का भी कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो 23 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, तो पहले 1 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 23 का 23 हो जाएगा, फिर 23 से भाग कर देंगे, है ना। और इसी प्रकार से 29 का, तो 29 से, तो अब हम कैसे लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड को, तो हम लिख सकते हैं 1 गुणे 17। इसी प्रकार से हम 23 को लिखेंगे तो 1 गुणे 23 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम 29 को लिख सकते हैं, तो यहां पर 1 गुणे क्या हो जाएगा बच्चों, 29 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ यानी कि मासा इसका क्या आएगा, तो देखिए आप देख रहे हैं कि 1 जो है सभी जगह से कॉमन है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और ये विकल्प में भी बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना। यहाँ बहुत छोटी समस्या है लेकिन बच्चों को काफी समस्या आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है ना, तो 1 से जरूर विभाजित हो जाती है, ठीक है। कुल मिलाकर के हम ये समझेंगे कि अभाज्य संख्याओं का यदि मासा ज्ञात करें, है ना, या मासा पूछा जाए तो 1 निकलता है, तो मासा ये हो जाएगा। अब देखेंगे लासा क्या आता है, तो एलसीएम हो जाएगा इसका यानी कि लासा। तो एलसीएम, तो ये क्या करेंगे, इसमें 1 तो लेना ही लेना है, ले सकते हैं, बाकी जो संख्या है ज्यों की त्यों इसमें लिख देंगे अभाज्य संख्या को, और इनका गुणनफल जो है आ जाएगा 11,000। गुणनफल आप निकाल लीजिएगा, 11,339 आएगा करने पर, ठीक है। तो मैं यहां पर नियम समझा रहा हूं, फास्ट रिवीजन करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो सभी बच्चों को अच्छी मेहनत करना है और जल्दी से इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं, चौथा प्रश्न है, यदि एचसीएफ और कोष्टक में ये संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, 306 और 657, तो कितना दिया है इनका एचसीएफ 9। तो आप समझिएगा ये कोष्टक में थोड़ा लिखने का यहां ढंग चेंज है, ठीक है। तो संख्याएं आपको ये ज्ञात हैं, ठीक है, 306 657, और इनका एचसीएफ कह रहा है वो 9, समझ जाइएगा। तो ये आपको दिया है और एलसीएम इन्हीं संख्याओं का ज्ञात करना है, ठीक है ना, इन्हीं संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखेंगे क्या दिया है क्या। तो बच्चों इसमें आप डायरेक्ट वैसे नहीं ज्ञात करेंगे, यहां पर चूंकि एचसीएफ दिया गया है और संख्याएं भी अवेलेबल हैं, ठीक है, संख्याएं भी दी गई हैं, तो हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूले से करना है। और फॉर्मूला बच्चों होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, पिछले हम सवाल में कवर कर चुके हैं और सिद्ध भी कर चुके हैं, जांच कर चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसी नियम से इसको ज्ञात करेंगे। तो इसका हल देखते हैं बच्चों। तो देखिए स्पष्ट लिख लेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया गया है 9, इसमें से एक संख्या है अपने पास
यानी पहली संख्या कह सकते हैं इसको। एक संख्या यानी पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या है 657। ठीक है, इसको एक संख्या ने लिख करके पहली संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और आपको जो है एलसीएम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा क्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या और गुणा हो जाएगा बच्चों दूसरी संख्या। ठीक है, यहां पर जो है दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं बच्चों क्या क्या दिया है। तो एचसीएफ दिया गया है 9, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। पहली संख्या दी गई है 306 और दूसरी संख्या दी गई है 657। तो बच्चों क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए अब 9 का पक्षांतर करेंगे तो ये इनके बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 9 से। अब देखते हैं, ये 3 से पहले विभाजित कर लेते हैं, है ना, छोटी संख्याओं से पहले विभाजित कर लें तो आसान हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9, तो चलो देखते हैं इसमें कितना आता है। 3 एकम 3, 3 0 0 रहेगा, 3 दूनी 6। अब देखिए बच्चों 3 से और भी कट जाएगा जी। ठीक है, और भी सरल हो जाएगा। तो 3 एकम 3 और यहां पर हो जाएगा 3 त्रिका 9, एक यहां से बचेगा, बन गया 12, है ना। तो 3 चौके 12 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, अपने पास बचा है कितना, 34 गुणे 657। तो बच्चों को आएगा, वो आएगा 22,338। तो बच्चों ये इसमें आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों पांचवा प्रश्न देखते हैं। यदि एचसीएफ संख्याएं दी गई हैं कोष्टक में, जैसा कि आप देख रहे हैं 225 और 60। ठीक है, ये संख्याएं जिनका एचसीएफ इस रूप में दिया गया है 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों बहुत ही एग्जाम में पूछे गए हैं। आप पेपर उठा के देखिए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बशर्ते हमें क्या करना है, इसी टाइप के क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है और अच्छे से करना है। तो देखते हैं बच्चों, तो इसमें क्या करना है, ये एचसीएफ इन संख्याओं का इस रूप में दिया है और यहां x अज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनका एचसीएफ ज्ञात करते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 225 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, क्या आता है। तो ये 3 से कट जाएगी संख्या, तो 3 7 21, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 25 और 5 एकम 5। फिर देखते हैं बच्चों 60 का लासा करके देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या आते हैं। 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 5 से 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से देखिएगा। अब इसमें करना क्या है, यहां पर लिख लेंगे 225 बराबर गुणनखंड को यहां पर लिख लेंगे, सभी अभाज्य गुणनखंड जितने भी है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, और उसमें से देखते हैं 60 में से, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो बच्चों इसमें ये देखते हैं कि कॉमन कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 2 एक भी कॉमन नहीं है, 3 जो है एक एक बार कॉमन हो जाएगी और 5 भी एक एक बार। तो देखते हैं इन संख्याओं का एचसीएफ क्या आता है। तो इन संख्याओं का एचसीएफ आएगा कितना, 3 गुणे 5 हो जाएगा, सॉरी 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने पर, गुणनफल करने पर कितना आ जाएगा, 15। तो वास्तव में इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है बच्चों वो 15 आएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसमें जो दिया गया है एचसीएफ इस रूप में x के पदों में, तो हमें इन दोनों को इक्वल कर देना है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं शर्तानुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहां पर देखेंगे 225 गुणे 5 माइनस 10x और बराबर कर लेते हैं किसके, 15 के। ठीक, तो दोनों के इक्वल कर देंगे, किसी को भी किसी तरफ लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, इसको इस तरफ ले जाएगा, इसको इस तरफ। तो सबसे पहले तो थोड़ा गुणनफल कर लेते हैं। तो 5 25 की 5 हो जाएगा, यहां पर देखिएगा 5 25 हो जाएगा और 5 दूनी 10 और 2 12, हाथ से लेकर आ जाएगी, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। ठीक, तो 1125 माइनस 10x बराबर 15 बच जाएगा। अब 10x को आप उस तरफ ले जाइएगा और 15 को इस तरफ ले जाइए।
तो 1125 माइनस 15 बराबर, ये माइनस हो जाएगा और ये उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। तो अब 15 इससे घटाइएगा तो आप देखेंगे यहां से आपका 15 जाने पर 1110 बचेगा और बराबर 10 है। तो यहां पर हो जाएगा x बराबर 1110 और बटे में ये जाएगा 10। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि x बराबर, देखिए 10 का भाग देंगे तो यहां से आपको क्या, या 0 से 0 काट दीजिएगा तो 111। इस प्रकार से हम देखते हैं कि x का मान कितना बच्चों आ जाएगा 111। तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। बच्चों छठवां प्रश्न है, यदि HCF 120 और 225 ये संख्याएं हो गई, इनका HCF दिया है बच्चों 15, तो वो कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हल देखिए क्या आता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे संख्या क्या है, तो इसमें इसको लिख देंगे पहली संख्या, या एक संख्या लिख दीजिए। पहली संख्या है अपने पास कितना 120। ठीक है, दूसरी संख्या है कितना 225, और इसमें दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है कितना 15। तो बच्चों यहां पर आपको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे पीछे भी हमने ये क्वेश्चन जो है इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, आप देख लीजिएगा, उसको भी हम कवर कर चुके हैं, इसको भी देखेंगे। तो इसमें करना क्या है, तो फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है कि यहां पर हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे हो जाएगा क्या दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या देखिए क्या है 120 है, दूसरी संख्या ये यहां पर रख देंगे और एचसीएफ यहां, तो 15 गुणे एलसीएम बराबर यहां हो जाएगा 120 और यहां पर आ जाएगा कितना 225। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 120 गुणे 225 और बटे में कितना जाएगा 15, तो 15 अट्ठे 120। अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 8 45 की 0 है ना, हासिल आ जाएगी इसमें 4, और 8 दूनी 16 4 कितना हो जाएगा 20, हासिल आएगी 2, 8 दूनी 16 और 2 कितना 18। तो इस प्रकार बच्चों देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 1800 एलसीएम। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। तो बच्चों सातवां प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या फिर भाज्य। तो बच्चों इसमें हमें अच्छे से ज्ञात होना चाहिए कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो पहले हम इसके विषय में जान लेते हैं, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक अथवा स्वयं से विभाजित होती है। ठीक है, और जो संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है तो वो संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, और बाकी अगले वीडियो में हम इनको और अच्छे से देखेंगे। अभी फिलहाल आप देखेंगे तो भाज्य अभाज्य कैसे, तो हमें क्या करना है इससे एक संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम संख्या बनाएंगे, तो देखते हैं। तो यहां से हम संख्या बनाएंगे, अब भाज्य की अभाज्य उसको बाद में देखेंगे। तो 3 गुणे 12 गुणे कितना है 101 और प्लस दिया गया है 4। तो हमें क्या करना है इन तीनों का गुणा करके उसमें 4 जोड़ देना है, या फिर 4 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने ढंग से कर सकते हैं और संख्या निकाल लेंगे। तो यहां से देखेंगे तो पहले इन छोटी छोटी संख्याओं का गुणा कर लीजिएगा, है ना, इससे आसान हो जाता है गुणनफल। तो 12 गुणे 3 12 तिहाई कितना होता है 36, और 101 में जब हम 36 का गुणा करेंगे तो देखते क्या आता है, तो 6 एकम 6 0 6 एकम 6 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 एकम 3 0 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 यहां से 3 यहां से 6 3। अब इसमें कितना ऐड करना है आपको 4 ऐड कर दीजिएगा। तो 6 4 10 की 0 हो जाएगा, 3 1 4 हासिल यहां से आ जाएगी, है ना। अब इसमें कोई हासिल नहीं तो 6 और 3 को ज्यों करते हो 3640 कितना आएगा बच्चों 3640। तो ये हमें संख्या प्राप्त हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे हम बच्चों यहां आ गया 3640। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसका इकाई अंक 0 है, तो ये संख्या 2 और 5 कम से कम 2 और 5 से तो विभाजित अवश्य हो जाएगी। ठीक है, और संख्याओं से भी हो सकती है। तो हमें यहीं से पता चलता है कि ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है बल्कि क्या है एक भाज्य संख्या। तो हम यहां पर लिख देंगे अतः 3640 एक कैसी संख्या है भाज्य संख्या है। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 8वां प्रश्न है 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहां से क्या करना है, m का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। मतलब यह है कि इन दोनों संख्याओं के HCF को इस रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस टाइप का है ना क्वेश्चन आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और बिल्कुल वैसे ही करना है। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ही जो है पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें m का मान निकालना है और इसका LCM संख्याओं का। ठीक, तो इसका हल देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, 18 और 117 इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, दोनों संख्याओं को लासा से ठीक अभाज्य गुणनखंड निकाल करके क्या करना है, HCF। तो देखते हैं बच्चों क्या आता है। तो 18 का लेंगे तो सब बच्चे जानते हैं क्या आएगा, तो 2 से कट जाएगा, ये 2 नंबर 18 हो जाएगा, 3 तिर का 9 हो जाएगा और 3। इस प्रकार से 18 की जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 2 गुणे 3 गुणे 3, इनको गुणनफल के रूप में लिख देंगे गुणनखंडों को। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम 117 का निकालेंगे इसमें, तो ये 3 से कटेगा, क्यों, क्योंकि इनमें 7 1 और 1 इन सभी अंकों का योग कितना हो रहा है, 9। और चूंकि अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो यहां से हो जाएगा 3 तिर का 9, 3 नंबर 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिर का 9, और फिर 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13। तो इस प्रकार बच्चों देखते हैं, तो ये अभाज्य गुणनखंड आ गए, इनको यहां गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो 117 को हम लिखेंगे क्या, 3 गुणे 3 गुणे 13। तो अब हम देखेंगे हमें क्या निकालना है बच्चों, HCF। ठीक, तो HCF में देखते हैं कितनी संख्या कॉमन है, तो 2 3 यहां पर कॉमन मिल जाएंगी। तो यहां पर देखेंगे इनका HCF संख्याओं का आएगा कितना, इनका आएगा 3 गुणे 3 अर्थात कितना हो जाएगा, 9। अब इसके HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया है। मतलब ये वास्तविक मात्रा जो है बच्चों 9 है, लेकिन इसके रूप में दर्शाया है, तो हम इन दोनों के दोनों मात्राओं को क्या कर देंगे, है ना, इक्वल कर देंगे। तो यहां पर लिख देंगे शर्ता के अनुसार, यानी शर्तानुसार, है ना, शर्त के अनुसार देखेंगे तो ये हो जाएगा 18m माइनस 117 बराबर 9। तो ये दोनों HCF है, यहां पर इक्वल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से इसको पक्षांतर कर लेंगे 117 को और जोड़ देंगे। तो 18m माइनस, अब जोड़ दीजिएगा, तो 9 7 कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 9 7 16, है ना, एक हासिल जोड़ जाएगी 2 हो जाएगा, और एक का एक ज्यों का त्यों। तो m बराबर कितना हो जाएगा, तो 126 और बटे में जाएगा भाग में क्या, 18। 18 का हम भाग कर देंगे तो 18 सत्ते 126 होता है। तो m बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 7। तो इस प्रकार से ये m का मान हमें यहां से प्राप्त हो जाएगा 7। अब हमें क्या करना है, इसका जो है LCM। तो जैसा कि हम इनके अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में यहां पर लिख चुके हैं, तो यहां से हम इन संख्याओं को देख लेते हैं इसका LCM। तो 18 और 117 का LCM तो कितना आएगा, तो देखेंगे। अब देखिए कॉमन में जो संख्या है वो उतनी बार लेना है मात्र, तो इसमें 2 और 13 बच्चों यहां से आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा ये बच गई हैं। ठीक है, तो हमें 2, है ना, 2 भी लेना है और 3 को 2 ही बार ले सकते हैं, और यहां पर जो है 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनका गुणनफल निकाल लेंगे। तो 2 तिया 6, 6 ती 18। अब 18 का गुणनफल निकाल लेंगे किससे, 13 से, है ना। तो 13 8 104 होता है बच्चों, हासिल 10 ले लेंगे, 13 एकम 13, और 13 और 10 कितना हो जाएगा, 23। तो यहां से हो जाएगा कितना बच्चों, 234। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर आपने देखा m का मान 7 प्राप्त हुआ, और यहां 18 और 117 का जो LCM है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 234। हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे, और इससे संबंधित इस प्रश्नावली के जो अगले सवाल हैं अगले पार्ट में आप देखेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं। जो भी कमियां हो या जो भी चीजें हैं कमेंट में अवश्य लिखें। थैंक यू।